हेलो दोस्तों, मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप सब? कैसे हो दोस्तों? एक बार बता तो दो कैसे हो भाई, है ना। और दूसरी चीज एक बता दूं मैं आपको कि आज की जो ये क्लास है ना, ये लाइव नहीं है भाई, प्रीमियर पे है। ठीक है, प्रीमियर पे इसलिए है, मुझे था जाना कहीं इंपॉर्टेंट जगह से। ठीक है, अब मुझे जाना था तो भाई मैं क्लास कर नहीं पाता, तो मैंने इसको कर दिया था रिकॉर्ड, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमारा मिस हो गया, आज पुलकित सर की वजह से हमारा क्लास का एक नुकसान हो गया। तो रेलवे की रीजनिंग की ये जो क्लास है, इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया, और ताकि आपको प्रीमियर पे हम दे पाए, है ना। तो भाई देखो, कमेंट मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, सच्ची बात तो यही है ना, क्योंकि जब मैं पहले से ही कर दिया हूं, तुम्हें कंटेंट तो दे दिया ना, तो कमेंट की उम्मीद मत रखना कि सर जी आज हमारा नाम लो, हमने आंसर दिया है, तो भैया नाम वाम की उम्मीद मत रखना। लेकिन प्रॉमिस करता हूं, ये जो लाइव टेस्ट है ना आज का, या इसको कहा जाए प्रैक्टिस सेट, 20 क्वेश्चन है, ज्यादा तो नहीं है, प्रैक्टिस सेट, मजा आ जाएगा, मजा बिल्कुल धुआं कर दोगे तुम लोग, क्योंकि जो तुमको पढ़ाया है ना, उससे बाहर कुछ नहीं है, समझ रहे हो बात। और एनर्जी वही रहेगी, चाहे सामने खड़ा हो जाऊं या कहीं और से लेक्चर कर दूं, कतई कमी नहीं होगी भाई। तो एक बार क्लास को क्या करना है, शेयर करना है, जल्दी से फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो साथी सब्सक्राइब करने से रह गए हैं, एग्जामपुर परिवार से आज पहली बार जुड़ रहे हैं, वो परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत अब हम करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, सर जी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आ गया पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स, निम्नलिखित मैट्रिक्स में लापता संख्या, ये लापता नहीं होगा यार, विलुप्त होगा यार, है ना। ये गूगल ट्रांसलेटर मरवाएगा किसी दिन यार मेरे को, ये विलुप्त संख्या की बात कर रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा, फटाफट से आंसर करिए आप सभी लोग जल्दी से, टाइम देता हूं 10 सेकंड का। बहुत अच्छे, क्या बात है ना। देखो फील तुम्हें ऐसे ही आएगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं मजे में, तुम्हें फील वही दिलाऊंगा, तुम्हें ये ना लगेगा कतई भी कि गुरुजी करके चले गए, फील तो मैं वही दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। फील ही तो चाहिए होता, अपने इंडियन, अपने भारतीय है, अपन क्या है भारतीय, और अपन को क्या चाहिए फील, जिसमें किक मिल जाए, जिसमें फील आ जाए ना, उसके लिए तो हम अपनी जान नुछावर कर दें। यही तो होता था कॉलेज में, तेरे लिए तो भाई जान दे देगा, जान भले दे या ना दे, पर जान दे देगा, फील आना चाहिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 + 4 + 6, तो भैया 4 और 2 6 और 6 12, यानी कि सबको जोड़ करके आंसर आ रहा है, जैसे 16 4 20 और 20 40, तो 36 और 6 42 और 42 84। इसकी बात करूं तो ये हो गया आपका 72 72 144। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कितनों का सही आया था, कमेंट करके बताना जरूर कितनों का सही आया था। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए आजा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। क्या कह रहा है, कह रहा है तीसरा बड़ा कौन है, कह रहा है हु इज द थर्ड टॉलेस्ट। चलिए करिए आंसर इसका, बनाइए जल्दी से, थर्ड टॉलेस्ट की वो बात कर रहा है। चलिए करिए इसका आंसर, बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत जल्दी से करिएगा। क्यों भाई, बढ़िया हो सबके सब, मजे में ना, केम छो, बहुत अच्छे, क्या बात है। देखिए और आज कमेंट मत करना कि सर मैं ब्लॉक हूं या ब्लॉक नहीं हूं, क्योंकि मैं अनब्लॉक नहीं करा पाऊंगा, ठीक है ना, तो इसलिए बोला मैंने ये बात। देखिए ABCDEFG, ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट हाइट। ABCDEFG में प्रत्येक की ऊंचाइयां अलग है, D E से लंबा है, तो यानी कि D जो है वो क्या है, वो E से लंबा है। कह रहा है F सबसे ऊंचा है, अब F जो है वो सबसे ऊंचा है। कह रहा है B की ऊंचाई A और C से कम है, लेकिन G की तुलना में अधिक है। अब चलिए ठीक है, अब ये एक चीज देखिए, कह रहा है D केवल E से लंबा है, तो यानी कि एक चीज आती है निकल करके, वो ये क्या
इसको थोड़ा थोड़ा साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसने ये कहा डी जो है ना वो केवल ई से ऊंचा है बालक, ई से ऊंचा है, बाकी सब इससे ऊंचे ही होंगे, बाकी सब क्या होंगे, इससे ऊंचे होंगे। अब कितने कितने होंगे वो अभी बना देता हूं। कितने लोग थे पहले, 7 लोग थे, है ना। तो 3, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक और होगा 7वां लोग, है ना। अब ये क्या कह रहा है, अब आगे का पढ़िए। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बी की ऊंचाई ए और सी से कम है लेकिन जी की तुलना में अधिक है। तो मान लीजिए जी ये हो गया और बी की ऊंचाई जी की तुलना में ज्यादा है, तो बी की ज्यादा भी हो गई, जी से तो ज्यादा हो गई, पर ए और सी की तुलना में क्या है, कम है। अब ये तो सबसे ऊंचा था तो इसकी बात अलग हो गई। अब ये ए और सी की तुलना में कम है। अब ये कह रहा है हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, सबसे तीसरा बड़ा कौन है। तो यार देखिए यहां पर ए और सी के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है, ए और सी के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है, ठीक है। और जब ए और सी के बारे में कोई जानकारी ना दी गई हो, ए और सी के बारे में कोई जानकारी ना दी गई हो तो हम नहीं बता सकते ए बड़ा था या सी बड़ा था। हो सकता था यहां पर ए होता और यहां पर सी होता, ठीक है। तो इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर कहा जाए आइदर ए और सी। अगर यहां पर लिखा होता आइदर ए और सी तो आंसर ये हो जाता। देखो ध्यान से, जिसको समझ नहीं आया उसने ये तो बता दिया बी जो है ए और सी से छोटा है, पर तुम्हें नहीं पता ना कि ये ए है ये सी है या ये सी है और ये ए है। इनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था क्योंकि ये दोनों बी से तो बड़े हैं, पर इन दोनों में कौन बड़ा है इसके बारे में हमें नहीं बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। अब आप लोग जल्दी से फटाफट से बनाइए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए बिल्कुल, हल्ला काट दो यार, काहे शांत बैठे हो, काहे शांत बैठे हो, भटके हुए लगते हो, है भाई, बिल्कुल। चलिए करिए आंसर फटाफट से, जल्दी से, एक स्पीड में, ऐसा आंसर कि मजा आ जाए यार। क्या आ जाए, मजा आ जाए, बिल्कुल पूरे मोहल्ले में हल्ला होना चाहिए। एग्जामपुल का कह रहा नो बॉम्ब्स आर मोर्टार, कोई बॉम्ब मोर्टार नहीं है, तो कोई भी बॉम्ब क्या नहीं है, मोर्टार नहीं है। बॉम्ब की बात चल रही है भैया, डर के रही हो, कोई भी बॉम्ब क्या नहीं है, मोर्टार नहीं है। फिर कह रहा है ऑल रॉकेट्स आर बॉम्ब, तो रॉकेट्स क्या है, बॉम्ब है, सभी रॉकेट्स क्या है, बॉम्ब है। तो सभी रॉकेट्स को इसके अंदर आना पड़ेगा भाई, इसके अंदर आना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब पहला पढ़िए, कह रहा है सभी मोर्टार रॉकेट है, ऑल मोर्टार्स आर रॉकेट। अब क्या बना रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कह रहा है सम बॉम्ब्स आर रॉकेट, सम बॉम्ब्स आर रॉकेट, कुछ बॉम्ब रॉकेट हैं, बिल्कुल है, क्योंकि हमने पढ़ाया है कि जब हम बाहर की ओर जाते हैं तो हमारा ऑल क्या होता है, सही होता है, सम क्या होता है, सही होता है। जब हम अंदर की ओर जाते हैं तब हमारा ऑल क्या होता है, गलत होता है, और सम क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ तो सम की बात कर रहा था, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा, ओनली सेकंड इज करेक्ट। समझ आ रही है ना चीजें, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि मैं एक एक चीज को आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया अब आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए, इसको क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्काई जैकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, स्काई जैकिंग, SKYJACKING, स्काई जैकिंग। इसको कैसे लिखा जाए, इसको लिखा जाए AJYKS। देखिए इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए, यहीं से पता चल गया, क्योंकि ये GNIKC ये 2 हिस्सों में बट रहा है बालक। ये कितने हिस्सों में बट रहा है, 2 हिस्सों में बट रहा है। और जब ये 2 हिस्सों में बट रहा है तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि इसमें 2 पार्ट हो रहे हैं, इसमें यहां पर क्या हो रहे हैं, 2 पार्ट हो रहे हैं। और जब ये 2 पार्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि अगले वाले में भी यही हो रहे होंगे। क्या हो रहा है, देखो ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। इसको देखिए ऐसे करके क्या कर रहा है, ये जा रहा है ना। अब देखिए इसमें सेकेंड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है चीप, चीप जैक, CHEAP, चीप जैक्स, ठीक है, चीप जैक्स। देखिए अब क्या करना है, आप ये सोचिए, इसको भी 2 पार्ट में बांट दीजिए, तो इधर से शुरुआत हो जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा PAEHC, PAEHC
एच सी, ये क्या आ जाएगा PAEH और C, है ना। फिर इसको देखें तो ये इधर आ रहा था ना, हाँ बिल्कुल, तो ये इधर आ रहा था SKCAJ, तो ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन में देखो PAEHCSKCAJ, क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। क्या बात है, बहुत शाबाश, क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, कतई जहर हो, मजा आ गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, धुआं धुआं कर दो, मजा काट दो यार, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो जल्दी से। क्या कह रहा है, PMO, फिर उसके बाद है LIK, फिर उसके बाद है HEG, और उसके बाद है DAC। बालक एक ही चीज याद रखना, जब भी अल्फाबेट सीरीज आए, है ना, जब भी अल्फाबेट सीरीज आए ना, बस एक चीज याद रखना, इसके ऊपर अल्फाबेट्स के नंबर लिख देना। क्या लिख देना, नंबर 16, 13, 15, 12, 9, 11, 8, 5, 7, 4, 1 और 3, इसके ऊपर क्या लिख देना, अल्फाबेट्स के नंबर लिख देना। नंबर नहीं हटने चाहिए, कुछ भी हट जाए, ठीक है। फिर उसके बाद -4 हो रहा है, क्या हो रहा है, -4, तो -4 करते चलो, 4 में से 4 गए, 0 बचे, 0 का मतलब है 26, 26 पे बनता है Z, ठीक है। फिर -4 करते चलो, -4, ठीक है, -4। अब कोई कहेगा 1 -4 तो सर जी -3 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 27 -4 का मतलब भी 23 हो गए। 27 -4 का मतलब क्या होता है, 23 होता है, और 23 का मतलब होता है W, क्या होता है, W। फिर कह रहा है -4, फिर -4, फिर -4 और फिर -4। अब क्या करें, 3 का मतलब हो गया 29, 29 में से 4 गए, 25, 25 पे होता है Y, तो आंसर हो गया ZWY। क्या आंसर हो गया, ZWY, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर समझ लो क्या हो रहा था। -4 की वैल्यूज कर रहा था, यहां से यहां जाने में -4, यहां से यहां जाने में -4, यहां से यहां जाने में भी -4, और यहां से यहां जाने में भी -4, इसका मतलब हो गया Z। इसकी बात करूं, यहां से यहां -4, यहां से यहां -4, यहां से यहां -4, और यहां से यहां भी -4, तो यहां पर हो गया W। फिर इसकी बात करूं तीसरे वाले की, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये देखो कि ये हो रहा है -4, ये भी -4, ये भी -4, और ये भी -4, तो ये हो गया Y। तो आंसर हो गया ZWY, इसीलिए हो रहा था ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए मैं कह रहा था ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शायद DI से ये क्वेश्चन है। किससे है क्वेश्चन, DI से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 किसका है, DI का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए करिए आंसर आप लोग, पहले आप लोग करिएगा आंसर, फिर मैं बताता हूं क्या इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए बिल्कुल कर दीजिए इसका आंसर जल्दी से, हाँ बिल्कुल कर दीजिए इसका आंसर फटाफट से, ठीक है। चलिए करिए, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है आज, मैं इसलिए अभी इस क्लास को कर रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्लास आपके प्रीमियर पे चल रही है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, तो ये मत सोचेगा कि सर आप हमारे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो करिए इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। क्या बात है, बहुत अच्छे। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, पर तुम्हें फील आ रहा है ना, लगा किसी को भी कि सर नहीं हो तुम मेरे सामने, लगाओ तो बताओ, फील पूरा दिलाऊंगा भाई, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। ऐसा फील कि मतलब कतई ये लगेगा कि घर बैठ के पढ़ा रहे पुलकित सर आज मेरे घर पे, मतलब तुम्हारे घर पे, ठीक है। देखो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 पॉइंट्स आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ पुअर अटेंडेंस। कह रहा है खराब उपस्थिति के कारण इस छात्र के औसत अंकों में से 10 अंक कट जाते हैं, तो इस छात्र के औसत अंक क्या होंगे। तो एवरेज निकालना यार बहुत मेहनत का काम हो गया ये तो यार। 5 और 5 10, 10 और 5 15, और 5 20 का 0, कैरी लगा 2, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 5 8 21, 21 और 7 28 और 8 36, 360 डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट हो गए 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया, 5 से काटा, 5 7 35, एक इधर गया, 5 दूनी 10, तो 72 नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 72 आ रहा है एवरेज।
एवरेज कितना आ रहा है 72 आ रहा है, औसत जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 72 आ रहा है। पर उसने ये कहा था, पर उसने यहाँ एक चीज लिखी थी कि 10 नंबर काटने पड़ेंगे इसके, है ना। क्यों काटने पड़ेंगे कि इसके ना खराब उपस्थिति के कारण छात्र के औसत अंकों में से 10 अंक को काटे जाने हैं। तो इसमें से औसत अंक में से 10 काट दीजिए तो आंसर होगा 62। तो जितने भी 72 आंसर दे रहे थे ना आज, उनका चालान कटेगा, ठीक है, ना होते हुए भी उनका चालान कटेगा। 62 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा 62, ठीक है, कितना आंसर होगा 62 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, गलती मत करिएगा। इस क्वेश्चन में गलती ना हो, बिल्कुल भी गलती ना हो, ध्यान से करना, ध्यान से। समझते नहीं हो तुम लोग, मैं बता रहा हूं, सुताई होगी बिल्कुल ही तगड़ी करके। घर से उठा लूंगा 1-2 को तो मैं, मान जाए करो, ठीक है। चलो करो आंसर इसका, ठीक है। चलिए क्या बात है, भटके हुए तो हो ही तुम, है ना, भटके हुए तो लगते क्या हो, भटके हुए तो तुम हो ही, है ना। चलो देखो, कह रहा फयाज का जन्म 12 अप्रैल बुधवार को है। 12 अप्रैल बुधवार, मतलब यानी कि 12 अप्रैल का दिन क्या था, वेडनेसडे। पूछ कब कर आया, पूछ कर आया श्रेय का जन्मदिन 2 अक्टूबर को हुआ। तो 2 अक्टूबर का दिन पूछ रहा है, तो अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर की तारीख दी है 2। अब बताती है 31 के दिन, 30 का दिन, इसमें भी 31 का दिन, इसमें भी 31 का दिन, और इसमें भी 30 का दिन। अब अप्रैल होता है 30 का, तो उसमें से 12 गए तो मेरे हिसाब से 18 बचे। तो ये टोटल दिनों की संख्या काउंट कर लीजिए। तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13 का 3 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। तो कितना आ रहा है 173। यही आ रहा है क्या, काउंट करना है एक बार फिर से यार। 2 अक्टूबर का पूछ रहा है ना, हाँ देखना एक बार कितना हो रहा है। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13 का 3 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 3 10, 3 13, 13 और 3 16, 16 आ रहा है। क्या कर दिया भाई, कितना टोटल आ रहा है भाई, बाल को बताओ ना यार एक बार, गलती कर दी क्या मैंने कोई। 3 3 6, 6 3 9, 3 12 और 3 15 और 1 16, 17 ही आएगा यार, मैंने कुछ गलती कर दी होगी। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 का 3 कैरी 1, ठीक है। तो 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 7, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 173 आएगा बलक। 173 को क्या कर दो 7 से डिवाइड कर दो, 173 को क्या कर दो 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, तो यहाँ से भी 3 उतारा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक कितना हो गया 28, बचा कितना 5, यही तो बच रहा है 5 भाई, 7 ही कम 7 मतलब 7 दूनी 14, बचा कितना 3, यहाँ से भी 3 उतारा, 7 चौक 28, बचा कितना 5, 5 बच रहा है। आपको क्या करना है, वेडनेसडे में 5 दिन आगे जाना है या -2 दिन कर दीजिए, बात एक ही होती है। तो आंसर विल बी मंडे। आंसर क्या हो गया, मंडे हो गया। आंसर क्या हो गया, मंडे हो गया बालक। कितना आंसर हो गया बालक व बालिकाओं, आंसर हो गया मंडे, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा, चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। कोई ये मत कहना ना मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि भाई साहब इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे कमेंट्स, तो फिर मत कहना मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता आ रहा है या नहीं आ रहा तुम्हें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए करिए इसका आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए करिए आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट से, चलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से कर दीजिए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए यार, क्या बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ना बहुत आसान है। वो ये कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो शब्दों के लिए समूह से उचित बनता हो। देखिए हमारे पास होते हैं 6 सेंस, हमारे पास होते हैं 6 सेंस, 6 ऑर्गन्स, जिनके ऊपर हम अपना पूरा हमारा दिनचर्या डिपेंड होती है। जैसे मेरी आंखें हो गई, जैसे हमारी क्या हो गई, आंखें हो गई, देखने का काम करते हैं। कान हो गए, सुनने का काम करते हैं। नोज किसी चीज़ को स्मेल करने का काम करती है। टंग किसी चीज़ का टेस्ट लेने का काम करती है। तो इसी प्रकार आपको इसके आंसर्स करने हैं, बाकी कौन सा होगा, है ना। बिल्कुल 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 होते हैं आई थिंक सो,
5 ही होते हैं, मैंने 6 गलत लिख दिया, शायद 5 होते हैं ना, 5 सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं ना। तो टंग इसमें से आई थिंक सो, बाकी बचा स्किन होता है, टीथ नहीं होता है, दांत नहीं होते हैं, है ना। नोज यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, लिप्स नहीं होते हैं, लिप्स नहीं होते हैं, लिप्स का मतलब वही हो गया कि वो माउथ की बात करेगा, लिप्स नहीं होगा, माउथ होगा, फिर टंग होगी, ठीक है, टंग, और टंग के साथ स्किन हो गया आंसर इसका, स्किन, क्योंकि स्किन पे जैसे हमें कुछ टच होता है, कभी कभी गरम कुकर होता है ना, उस पर हाथ लग जाए तो कितनी तेज हम हाथ ऐसे पीछे खींचते हैं ना, तो वही वो टच स्किन से हमें आता है, वो सेंसिंग ऑर्गन स्किन का होता है, ठीक है। तो 8th का आंसर स्किन हो गया। 9th क्वेश्चन देखिए, चलिए 9th क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, 9th का आंसर करिए अब जल्दी से, फटाफट से 9th का आंसर करिए जल्दी से। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को, दिख रहा है क्या, कट रहा है शायद, ठीक है अब दिख रहा होगा, है ना। चलिए करिए आंसर, ठीक है अब करिए आंसर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, समर्थ वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 8 किलोमीटर एंड अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज समर्थ विद रेस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इतना सारा घूमने के लिए कहा किसने था समर्थ से, जबरदस्ती में घूम रहा था यार ये लड़का यार। समर्थ पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, यहाँ से चलना शुरू किया, मान लो पूर्व की ओर कितना गया, 10 किलोमीटर गया, वह फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है ना, वह फिर से बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 6 किलोमीटर जाता है। पूछा है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो ये तो ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये जो बीच वाली दिशा हो जाती है ये हो जाती है साउथ ईस्ट, ये हो जाती है साउथ ईस्ट, है ना। तो ये तो सिंपल था यार, इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये तो दक्षिण पूर्व हो गया, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था। इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं यार, समर्थ इतना घुमा फिर भी तुम्हें नहीं घुमा पाया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए अब ये क्वेश्चन में टाइम टेकिंग है, ये क्वेश्चन क्या है, ये टाइम टेकिंग है। ये कह रहा है LHS और RHS को क्या करना है, इक्वल बनाना है। अब LHS और RHS को इक्वल बनाने के लिए मुझे ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब इस सॉल्यूशन को करने के लिए मुझे चारों ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे, ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई तरीका नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क गया कहाँ, अच्छा क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये है, देखो ये रहा तुम्हारा इक्वल टू का साइन। अब इस साइड को और इस साइड को बनाना है तुम्हें इक्वल सॉल्यूशन को क्या करके, है ना। तो चलिए करिए आंसर भाई, चलिए तैयार हो जाइए, शुरू हो जाइए, कर दीजिए शुरू, ठीक है, शुरू हो जाइए, कर दीजिए शुरू, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो इसमें 5 और 2 की बात कर रहा है, तो 5 और 2, देखिए अगर 5 और 2 आपने रिप्लेस कर दिए तो यहाँ आ जाएगा 4/5, और 4/5 का नहीं मिलने वाला पॉइंटों में आंसर, है ना। अगला देखा 3 और 7, तो 7 इधर आ गया, 7 के 21, और ये हो गया डिवाइड में। अब यहाँ पर आ गया फिर वही वाली बात, अब यहाँ पर आ गया 3, ठीक है, और यहाँ पर 3 गया, रिप्लेस किया 7 से, तो 7 6 42, नहीं जी, ये भी आ गया पॉइंटों में, है ना। ऑप्शन नंबर सी आया 6 और 4, तो 4 इधर गया और 6 इधर गया, तो 6 चौक 24, और ये कट जाएगा और ये भी कट सकता है। सी वाला एक बार ट्राई कर लीजिए, 6 और 4 की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसको ट्राई कर लीजिए। 5 + 3 गुणा 4 - 6 भाग 2 इक्वल टू 6 गुणा 3 - 10 भाग 2 + 7, ठीक है। देखिए अब ये बात कर रहा है 5 + 4 × 12 - 6 भाग 2 मतलब 3 इक्वल टू 6 × 18 -5 + 7, तो ये बचा कितना, +2, 18 + 2, और अगर यहां भी देखूं तो ये हो गया कितना, 6 और 4 ही आ रहा है ना पक्का, हमें तो लग नहीं रहा यार, यहाँ कोई गलती तो नहीं करी हमने कोई गलती कर दी क्या। 6 × 4 - 6 / 2 इक्वल टू 6 × 3, ये कह रहा है 5 + 2, 5 + 3 4 × 12, तो 5 + 12 17, 5 + 12 17, 17 - 3 = 14, और यहाँ कह रहा था ये भी तो यही हो रहा था, यहाँ तो 18 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है ना, वो क्या, अगर हमने ये देखिए ना, ये 6 और 4 को आपस में रिप्लेस कर रहा है, सिर्फ 4 को थोड़ी ना कर पाएगा, 6 और 4 को अगर ये रिप्लेस करेगा तभी तो काम बनेगा। देखो बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, इन दोनों से तो पॉइंटों में आ रहा था,
इससे भी पॉइंट में आ रहा था और इससे भी पॉइंट में आ रहा है ना। ये यहीं से बनेगा बाबू, ये यहाँ से बनेगा। देखो कैसे बना, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या। वो कह रहा है 6 और 4 को रिप्लेस करना है, यानी कि 6 और 4 का मतलब होगा क्या कि जब ये दोनों आपस में ही रिप्लेस हों। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 दिया था और मैं इसको 6 से रिप्लेस कर लूँ, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ सिर्फ 4 देगा और तुम इसे 6 से रिप्लेस कर लोगे। जब तक यहाँ पर एक और 6 ना हो तुम रिप्लेस नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये निकला, है ना। क्योंकि जैसे ही अब देखो, अब करो इसे एक बार सॉल्व, अब फिर से करो एक बार सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करो इसे फिर से, अब देखो कैसे आराम से सॉल्व होगा। अब देखो भाई 5 प्लस ये तो हमने रिप्लेस कर दिए थे 3 और 4 और 6, तो 4 3 12 माइनस 3, है ना। तो ये कितना बना 12 5 17, 17 माइनस 3 14 इक्वल टू, इसे सॉल्व किया तो 4 3 12 माइनस 5 प्लस 7, ठीक है। तो ये कितना बना 12 और 2 14, ठीक है। तो यही तो मैं चाह रहा था, 14 इक्वल टू 14, RHS इक्वल टू LHS। तो आंसर तो यही आएगा, आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11वां क्वेश्चन। चलिए 11वां क्वेश्चन करिए। देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, उसने पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। 11वें क्वेश्चन में उसने कुछ कहा है, स्पेशल बोला है। चलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से आंसर करिए क्या कह रहा है वो, ठीक है। 11वां क्वेश्चन मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैंने जब तुम्हें प्रैक्टिस सेट करा रहा था, मॉक टेस्ट करा रहा था, तब भी कराया था। ये क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने ही आते ही मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है, उसने कहा माता पिता अपने बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए यहाँ कीमत का मतलब फीस नहीं होगा, वो कह रहा है कि पेरेंट्स आर प्रिपेयर टू पे एनी प्राइस फॉर द क्वालिटी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पर प्राइस लिखा है या फीस नहीं लिखा। यहाँ फीस होता तब तो आप ये सोचते कि ये कीमत पैसों वाली की बात कर रहा है, ये कीमत पैसों वाली की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है समय की, कि आज के माता पिता सोचते हैं कितना ही समय लग जाए मेरा बच्चा पढ़ जाए। वो सोचते हैं भले उन्हें नौकरी 50,000 लाख की करनी पड़े, उन्हें 24 घंटे में से 12 घंटे के काम करना पड़े, 8 घंटे की जगह उन्हें 16 घंटे काम करना पड़े, सिर्फ 4 घंटे वो सो पाए, पर वो चाहते यही है कि उनका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ जाए। हर किसी के माता पिता चाहते ऐसा ही हैं, पर बच्चे होते हैं नालायक तुम्हारी तरह, है ना, जो सोचते हैं बस काम चल जाए, सिलेक्शन विलेक्शन मिल जाए, कहाँ पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पढ़ो। तो कह रहा है इन दिनों सभी माता पिता बहुत अच्छे हैं। अरे इससे क्या मतलब हुआ इन दिनों, ये कह रहा है कंक्लूजन पेरेंट्स हैव एन सेकंड है, सॉरी, ये कह रहा है ऑल पेरेंट्स दीस डेज आर वेरी वेल ऑफ। ये थोड़ी ना हो गया, मतलब इन दिनों, ये इसका कोई लॉजिक नहीं हुआ कि इन दिनों माता पिता बहुत अच्छे हैं। अरे माता पिता तो हमेशा से अच्छे थे, इन दिनों ही अच्छे हैं क्या? तो इसका ये कोई लॉजिक नहीं होगा, ये तर्क नहीं होगा, ये तर्क नहीं होगा तो ये सही भी नहीं होगा। अगले में कह रहा है माता पिता को उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा माध्यम के माध्यम अपने बच्चों को संपूर्ण विकास के लिए एक जुनूनी जुनून है। बिल्कुल कह रहे पेरेंट्स हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर द परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू एक्सीलेंट स्कूलिंग। यही तो बात है, माता पिता आजकल के जुनूनी हो चुके हैं कतई, क्योंकि शर्मा जी के लड़के ने 90% लिया ही तो तुम्हें भी लाना है, बस बात यही है। और मैंने जैसे ही कहा ना शर्मा जी का लड़का रंजन शर्मा जी हमारे एडिटर सर, वो पीछे घूम गए कि मेरी बात तो नहीं कर रहे ठीक है। तो जैसे ही शर्मा जी के लड़के की बात आती है, भाई 90 नंबर लेके आया है वो, तो तुम्हें भी लाने हैं। तो ये जो जुनून है ना, वो गलत भी है और सही भी है ना। अगर मैं बात करूं, इस बार मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, मैं फेसबुक पे लाइव आया था जब रिजल्ट आया था। यार कुछ माता पिता ने अपने बच्चों पे इतना टॉर्चर कर देते हैं, वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं। अरे तुम्हारा जुनून एक अच्छा है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे के 90% आए, पर हो सकता है तुम्हारा बच्चा 90% वाला ना हो, 70% वाला हो, पर उसमें और खूबियाँ हो। यार मेरे पापा ने कभी ना कहा, मेरे हाई स्कूल में आए 62-63%, इंटर में आए 72%, लेकिन हाँ बीटेक में 86 ले गया मैं, ठीक है। तो अपने आप ये जुनून आया पढ़ने का यार, बीटेक में लास्ट सेमेस्टर तक 86% आ गए थे, ये समझ लो। तो एक अलग ही जुनून आ गया यार पढ़ने का, किसी ने कहा नहीं मेरे से पढ़ो, अपने आप पढ़ा।
तो माता पिता को ना कुछ इस प्रकार से ही होना चाहिए, जुनूनी बने बहुत अच्छा है कि पढ़ाई करवानी बहुत जरूरी है बालकों से, बच्चों से, पर ये नहीं है कि तुम उस पर ऐसा बोझ डाल दो कि तू 90 ना लाया तो फांसी लगा के मर जाइए, तेरा IIT का पेपर ना निकले ना तो घर में मत आइए, ये कोई तरीका नहीं होता है ना। तो हमारे माता पिताओं को भी ये वाली बातें समझनी होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया अब अभी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया अब आपकी स्क्रीन पर। अब इसका आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से करिएगा आंसर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द प्रॉब्लम ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फिश हैज इंक्रीज इन द कोस्टल एरियाज। कह रहा है मछली की खपत के कारण खाद्य विषाक्तता की समस्या तटीय क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। देखिए फूड पॉइजनिंग, पता है क्या होता है फूड पॉइजनिंग? द प्रॉब्लम ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फिश हैज इंक्रीज इन दी कोस्टल एरियाज। देखिए फूड पॉइजनिंग जो होती है मतलब ये होता है जैसे क्या हुआ, आपने खाना खाया, आपने बहुत बार सुना होगा, ये अक्सर होता है मिड डे मील में। ये कहाँ होता है? मिड डे मील में होता है अक्सर। क्या होता है मिड डे मील में? जो स्कूल्स की होती है ना, प्राइमरी स्कूल्स की खास करके, क्या होता है जैसे वो खाना खाते हैं, अखबार में एक हेडलाइन आती है कि मिड डे मील का खाना खाने के कारण 50 बच्चे अस्पताल में भर्ती। क्या हुआ? उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। मतलब फूड में क्या था, कुछ कमी थी, उस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी सेहत खराब हो गई, उसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है मैनी पीपल्स कंज्यूम फिश इन कोस्टल एरियाज। कह रहा है कई लोग तटीय क्षेत्रों में मछली का सेवन करते हैं। कई लोग नहीं भी करते होंगे, कई लोग करते भी होंगे। अब ये कह रहा है मैनी पीपल्स कंज्यूम फिश इन कोस्टल एरियाज, लेकिन इसका कोई तर्क नहीं है। ये भाई अरे वो बात कर रहा है फूड पॉइजनिंग की। अब वो फूड पॉइजनिंग की बात कर रहा है तो वो खाते हैं लोग, नहीं खाते हैं, इससे क्या मतलब है? ऑब्वियस बात है, अगर उनको फूड पॉइजनिंग हुई है तो वो खाते होंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। इस पॉइंट का इसमें कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो कह रहा था प्रॉब्लम ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फिश हैज इंक्रीज इन कोस्टल एरियाज। हो सकता है एक ही खाता हो बस, पर फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम तो हो गई। वो ये नहीं कह रहा कि कितने लोग खाते हैं कितने नहीं खाते, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। ये इज अ जनरल स्टेटमेंट हो गया। और जब मैंने पढ़ाया था ना आपको पूर्व धारणा है, तो जनरल स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। फिर उसने बोला फिश इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम कंटेमिनेटेड मटेरियल एज देयर फूड। इसी वजह से तो फूड पॉइजनिंग हो रही है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में मछलियां अपने भोजन के रूप में दूषित पदार्थों का सेवन करती हैं, इसीलिए तो हो रही है, वरना क्यों होती? अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 12वां हो गया, क्या हो गया भाई? 13। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए अब। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, करिए इसका आंसर। चलिए करिए, देखिए इसमें हो रहा है क्वेश्चन में, करिए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से इसका आंसर करिए आप सभी लोग। चलिए बहुत अच्छे, देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखिए अगर हम बात करें, देखिए 3 + 17 + 3 टोटल बनेगा 23, ठीक है। 3 17 3 23। इसकी बात करूं 3 + 4 + 16, तो 16 4 20 और 3 23। इसकी बात करूं 5 + 7 + 11, 11 7 18 और 5 23। इसकी बात करूं तो 22 तो ये अकेला ही हो गया, और ये 23 हो गया, और ये 14, ये तो 37। तो ये गलत हो गया, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी वैन। आंसर क्या हो गया बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी इसमें है ना। तो आज बहुत सारे बच्चे मिस कर रहे होंगे, नाम लेना उनका, कमेंट्स लेना, तो कोई बात नहीं है, मंडे जब फिर से क्लास करूंगा तो फिर बहुत सारे नाम ले लूंगा। आज के लिए तो भाई थोड़ा सा सॉरी है यार, लेकिन मैंने तुम्हारी क्लास देखो ऑफ नहीं करी है ना, तुम्हें ये फील नहीं आने दिया कि तुम घर पे निठल्ले बैठे हो। तो तुम जानते हो मेरी आदत है यार, मैं ना खाली नहीं बैठने दूंगा तुम्हें कतई भी। जब तक तुम्हारा पेपर नहीं निकल जाता तब तक तो तुम्हें खाली तो बैठने नहीं देना है, ये तो मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, खाली नहीं बैठने दूंगा, है ना। मंडे को वापस से क्या करूंगा, इनइक्वालिटी का आइदर के हिसाब से डिस्कस करूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है यार, ये तो चलो करो भाई, अब कुछ है ही नहीं यार, 1 सेकंड का आंसर है इसका। तो कितना? -4 -5 -6 -7 -8, तो इसमें से गए तो 113। ये तो सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं यार,
14 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था, 113 आंसर आ गया। इट डजंट मैटर, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं है। 15वां क्वेश्चन देखिए, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन आया, अब तो आया, चलिए करिए, है ना। ए सेड टू बी, ए सेड टू बी, ए ने बी से क्या कहा, सुनिए। दैट माई ब्रदर्स फादर इन लॉ इज योर सिस्टर्स फादर। ए बी से कहता है मेरे भाई के ससुर आपकी बहन के पिता हैं। ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा, क्या कहा, मेरे भाई के ससुर, मतलब मेरा भाई उसकी पत्नी के ससुर आपकी बहन, अरे सॉरी, आपकी बहन, मतलब ये बी इसकी कोई बहन के पिता, ये क्या है, पिता है। अब यानी कि ये जो बहन थी और ये थी, ये जो बहन थी और ये थी, ये दोनों क्या थे, ये एक ही पर्सन थे। ये दोनों क्या थे, एक ही पर्सन थे। नहीं समझ आया होगा, मुझे जानता हूं मैं, एक बार में नहीं आया होगा समझ में, इसलिए फिर से समझा देता हूं। देखो, ए ने किससे कहा, बी से कहा, ए ये रहा, बी ये रहा। ए ने बी से कहा कि मेरे भाई के ससुर, मेरे भाई के ससुर, ए का भाई के ससुर मतलब ए के भाई की जो पत्नी होगी उनके पिता की बात कर रहा है। तो मेरे भाई के ससुर, है ना, माई ब्रदर्स फादर इज योर सिस्टर्स फादर, तुम्हारी बहन के पिता हैं। तो यानी कि ये कौन हो गई, ये इसकी बहन हो गई। ये कौन हो गई, ये बी की ही बहन हो गई। अब कह रहा है, तो अब देखिए ए और बी पुरुष हैं, ए और बी पुरुष हैं, तो ए बी से कैसे संबंधित है, ए और बी पुरुष हैं तो ए बी से कैसे संबंधित है, ये क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। अच्छा, ब्रदर इन लॉ ऑप्शन नहीं है। अब देखिए कह रहा है बी इज ब्रदर ऑफ ए ब्रदर्स वाइफ। हाँ बिल्कुल, ये यही तो होगा कि बी इज, देखिए यहां पर कह रहा है बी जो है ए के भाई का पत्नी का भाई है। बी इज ब्रदर ऑफ ए ब्रदर्स वाइफ, बी जो है वो ए के भाई की पत्नी का भाई है। तो आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। यहां कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी इज ब्रदर्स वाइफ, तो बी के ब्रदर की वाइफ थोड़ी ना है, ए के ब्रदर की वाइफ है। बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। बी इज ब्रदर्स ऑफ ए, तो ये गलत। ठीक है, चलिए तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। भाई साहब ये जो क्वेश्चन गायब होता है ना इधर से उधर, ये बड़ा इरिटेट करता है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। 16 में क्या रहा है, सम पर्सेस आर पॉकेट, कुछ पर्स क्या है, पॉकेट है। सम पर्सेस आर पॉकेट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऑल पर्सेस आर वॉलेट, ऑल पर्सेस आर वॉलेट, सभी पर्स क्या है, वॉलेट भी हैं। ठीक है, यही तो कह रहा है। ये कह रहा है सम पर्सेस आर पॉकेट, फिर कह रहा है ऑल पर्सेस आर वॉलेट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल पॉकेट्स आर वॉलेट, कुछ पर्स पॉकेट हैं और सभी पर्स वॉलेट हैं, ये इसमें कथन में कहा गया। अब निष्कर्ष पढ़िए, तो निष्कर्ष कह रहा है सभी पॉकेट वॉलेट हैं, ऑल पॉकेट्स आर वॉलेट। तो बच्चे कुछ तो हैं, कुछ तो है, तो सब तो नहीं है, सब तो नहीं है। फिर कह रहा है नो वॉलेट इज आर पॉकेट, कोई भी वॉलेट पॉकेट नहीं है, तो नो कोई भी वॉलेट पॉकेट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, है ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव बिल्कुल गलत होता है। अब बात आएगी सर आइदर है। अब आइदर में ऑल प्लस नो की एक कंडीशन होती है कि सेम कंडीशंस होनी चाहिए, है ना। अब ये देखिए यहां पर तो पॉकेट है, पर ये पॉकेट यहां पर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आइदर भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब मैंने क्लास कराई थी तब मैंने आपको आइदर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। आइदर भी नहीं लगेगा, तो यहाँ जाएंगे दोनों गलत, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसकी हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है भैया। इसकी हिंदी ये रही और इसकी इंग्लिश ये रही। चलिए बहुत अच्छे, देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सरिता हेल्प हर फ्रेंड्स टू अचीव देयर गोल्स एंड गाइड देम। सरिता अपने दोस्तों को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद की और उनका मार्गदर्शन किया। अ लीडर इज अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस। ये आपका ये जो है ना, ये चैप्टर आपका रिएक्शन टेस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रिएक्शन टेस्ट, है ना। रिएक्शन कह लीजिए या सिचुएशन कह लीजिए।
रिएक्शन कह लीजिए या सिचुएशन कह लीजिए, रिएक्शन सिचुएशन दोनों ही टेस्ट ये आपके होते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी स्किल्स पे है, आपकी सामाजिक स्किल्स पे है कि आप क्या सोचते हैं, है ना। तो वो कहता है एक नेता वह व्यक्ति होता है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों के समूह को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये दो पहले पॉइंट्स दिए गए। अब कह रहा है व्हाट कैन बी पॉसिबल कंक्लूजन डिड्यूस फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। कह रहा है उपयुक्त कथन से संबंधित निष्कर्ष क्या हो सकता है। कह रहा है सरिता इज अ लीडर ऑफ हर ग्रुप। अभी देखते हैं, अभी पॉइंट रखते हैं, क्योंकि उसने पहले ही बोला सरिता ने अपने दोस्तों की मदद करी उनका लक्ष्य हासिल करने में, और ये बात यहाँ पर भी कंफर्म हो गई कि एक नेता जो होता है, एक लीडर जो होता है, वो क्या करता है, वो मोटिवेट करता है। तो बिल्कुल बात सही बात है, सरिता इज द लीडर ऑफ हर ग्रुप, सरिता अपने ग्रुप की नेता है। आगे कह रहा है समूह को किसी भी नेता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसकी तो बात ही नहीं हुई है, समूह की बात ही नहीं कर रहा। कह रहा है लीडर कमांड्स एवरीवन, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसकी भी कोई बात नहीं है, कोई भी नेता हो सकता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अब रिजेंबल की बात है, ये बात करता है कौन ज्यादा पास में है, तो यहाँ ज्यादा पास में सरिता का एक नेता होना, लीडर होना ज्यादा सही था, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 अब आपकी स्क्रीन पर है, करिए आंसर। अब इसमें क्या आंसर करना है भैया, तो सर जी ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क, ये रहा इसमें आपका क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको लेकर के आना है 117, ऐसा लगाइए, प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, कुछ भी लगाइए, आंसर लेकर के आइए, मुझे तो बस इससे मतलब है ना। चलिए आप लोग ट्राई करिए, तीनों ऑप्शन ट्राई करिए जल्दी से, फटाफट से, तीनों ऑप्शन 1 मिनट पूरा दे रहा हूं, तीनों ऑप्शन ट्राई करो, ठीक है, जल्दी से। 18वें क्वेश्चन का बिल्कुल जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका डायरेक्टली एक ही ऑप्शन लगवाऊंगा, क्योंकि 420 माइनस 12, 12 गए तो बचे 108, 408, 408 बटे 8, 45, 41, 41, ये तो हो गया 41। चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन मार्क वाला हिस्सा है ना, उसको एज इट इज रहने देते हैं, बाकी हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क पे 2 लिखा है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 125 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 5 माइनस 10, इसको सॉल्व करोगे तो 5 से काटोगे 25 आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन मार्क 2 प्लस 25 माइनस 10 15, प्लस कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। और इसकी बात करूं मैं, इसको देखो तो ये 420 में से 12 गए, 408 बचे, डिवाइड बाई 8, क्वेश्चन मार्क तो है ही, तो क्वेश्चन मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको काटा, 4 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 1 41, तो 51, क्वेश्चन मार्क 15। अब सिंपल सी बात है, 51 को दुगना करना पड़ेगा, 51 दूनी प्लस 15 करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा 117, क्योंकि 51 दूनी 102, 102 प्लस 15, तो आंसर विल बी 117। क्या मैंने इसको सॉल्व किया? मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने चारों ऑप्शन अगर मैं लगा के देखता ना, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैंने डायरेक्टली लगाया मल्टीप्लाई का साइन और देखा कि मेरा आंसर आ गया। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता ना, एक एक ऑप्शंस, तो सच में वो बहुत बड़ा मूर्ख कहलाता, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लाई से इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 19th क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आप लोगों को डेली, आप इन लोगों से, आप ना डेली क्या करते हो, इन चीज़ों से मुकम्मल होते हो, मतलब इन चीज़ों में डेली आप क्या करते हो, वेरी करते हो, इसीलिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना। तो चलिए करिए आंसर इसका फटाफट से। कॉल्स पे कॉल आ रही है भैया, जाना है मुझे बहुत अर्जेंट, ठीक है, इसीलिए ये क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैंने इसको आपको प्रीमियर पे अपलोड करा दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप इन कारों से रोज मिलते होगे। जैसे अगर हम बात करें इन चीज़ों से, रोज आप मिलते होगे। जैसे हम बात करें इसकी, तो इसको हम कहेंगे टोयोटा। आप रोज मिलते होगे टोयोटा वालों से। ये हम कहेंगे टाटा मोटर्स, ये हम कहेंगे टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स वालों से भी आप रोज मिलते होंगे, इसको हम कहेंगे रिलायंस, रिलायंस। तो रिलायंस वालों से भी आप रोज ही मुलाकात करते होंगे, और इसको कहेंगे हम हुंडई। हुंडई की स्पेलिंग क्या होती है, HYUN, है ना, HYUN, है ना, DAI, हिंडई।
ठीक है, हिंडाई की स्पेलिंग ये होती है, तो इनसे आप रोज मिलते होंगे। ये तीनों क्या है, कार की कंपनीज हैं। रिलायंस वाले ने अभी बस कार नहीं बनाई, बाकी सब कुछ बना के रख दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेट का 20 क्वेश्चन लास्ट होगा। कहाँ गया, ये रहा। चलिए 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, तो इस क्वेश्चन को करना ना भूलें। होमवर्क में इस क्वेश्चन को करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सबसे पहले तो होमवर्क में इस क्वेश्चन को करिएगा, कमेंट्स में इसके आंसर करिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों से उम्मीद रखता हूं आप सभी ने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, अपने परिवार एग्जाम्पल को सब्सक्राइब भी किया होगा। साथ साथ आपको बता देना चाहूंगा, मैं यूपीएसआई का जो हमारा बैच चल रहा है, जिसकी कॉस्ट 999 होती थी, अब उसकी कॉस्ट 899 कर दी गई है ना। 1 नवंबर से इसकी कॉस्ट 1499 प्लस जीएसटी आपका रहा करेगा। तो आज ही इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं अगर आप दरोगा बनने की चाह रखते हैं। ठीक है, आपको दरोगा बनना है नहीं बनना है, डिसाइड बाय योरसेल्फ। अगर आपका कोई दोस्त भी तैयारी कर रहा है तो आप उसको सजेस्ट कीजिए, ये कोर्स बहुत जबरदस्त चल रहा है। रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ अभिनंदन सर पढ़ा रहे हैं, आईपीसी यानी कि मूल विधि, पॉलिटी यानी कि आपका जो भी हिंदी बोलते हैं उसको, है ना, और क्या बोलते हैं मैथ्स, पॉलिटी और हिंदी, पॉलिटी, हिंदी और आईपीसी मूल विधि, ये सब विवेक सर पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री सचिन सर पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी अमृता मैम पढ़ा रही हैं, ज्योग्राफी आरुषि मैम पढ़ा रही हैं, यूपी स्पेशल हमारे प्रिय नितिन सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोग प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार अभी रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मंडे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल कर विजय एग्जाम्पल।